ये मथुरा महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय का मेडिसिन विभाग है। यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लग रही है क्योंकि वायरल चल रहा है और मरीज भी काफ़ी आ रहे हैं। आइए हम मरीजों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बताइए। हेमलता। बॉडी पेन है मेरे पूरे बॉडी में और स्वेलिंग है। एक तरीके के जो वायरल चल रहा है वो है। हाँ तो ये आप जांच कराएंगे तभी उसमें पता लग पाएगा। जी। जो आपका यहाँ इलाज चल रहा है, कब से आप आ रहे हैं? 1 साल हो गई मुझे। तो दवाई आपको ठीक मिल रही है? बिल्कुल ठीक मिल रही है, पहले से फायदा भी है। बाजार से दवाई तो नहीं लिखती है? नहीं नहीं, बाजार में नहीं लगती। बाजार की लिखी जाते हैं, बाजार के जो सीधे बच्चे को जाके जांच फाँच करा के बच्चे की दवाई बाजार से जांच कराते हैं? नहीं की कराई है जरी। अच्छा अच्छा। तो नहीं, आपको डॉक्टर जो यहाँ पर हैं आप दिखाती हैं, बाजार की दवाई तो नहीं लिखते? हाँ, दवा के बच्चे की जो दवा बाजार की लगेगी बाजार की देंगे, यहाँ की लगेंगे यहाँ की देंगे, देते हैं दवा। तो ऐसी एलर्जी पहली बार आई है। आप पहली बार आई हैं? क्या बुखार है आपको? नहीं, बुखार भी है। सुनीता, ये बताइए आप यहाँ क्या इलाज कराने आ रही हैं? बुखार ना आ रहा बस। बुखार नहीं जा रहा है, जांच करवाई आपने? करवा दे। इन्होंने डॉक्टर साहब ने आपकी जांच करवाई है? हाँ करवा दे। तो जांच में क्या निकल के आया है बताइए। प्लेट बता रहे हैं, प्लेट ग्रीन। खून में इन्फेक्शन है? खून में इन्फेक्शन है और प्लेट ग्रीन, खून में कमी नहीं। अच्छा, खून कम आ रहा है। तो दवाइयों से आपको आराम मिल रहा है? अभी तो लाएंगे, सीरे पीरे मिल ही रहा है। अच्छा अच्छा। मतलब रिपोर्ट में आया है कि प्लेटलेट गिर गई हैं आपकी? अच्छा। तो डॉक्टर साहब को दोबारा आप दिखाइए और उसके बाद में आपका जो इलाज चलेगा उससे देखिए आपको आराम मिलेगा, कितना आराम मिलता है। यहाँ से आप इलाज से संतुष्ट हैं यहाँ के? अभी तो हम ले आए हैं पहली बार। मैं अपने बालक को ले गो, दवाई लगी नहीं, पर मैंने मनते डिब्बा ही बहुत पैसे कागज सरकारी लगी। बाहर की तो दवाई नहीं लिखते हैं? बाहर की ना, बाहर की नहीं लगा तो नहीं देते। तो मरीज भी हमने यहाँ बात करी अभी। कुछ लोगों का कहना है कि बाजार की दवाई लिख रहे हैं डॉक्टर, कुछ कहना है कुछ का कि बाजार की दवाई नहीं लिखी जा रही है। तो इलाज यहाँ पे बता रहे हैं ठीक मिल पा रहा है, लेकिन जो वायरल चल रहा है और वायरल में जो प्लेटलेट गिर रही हैं, ये मरीजों को की जो जांच करा रहे हैं डॉक्टर, ये जांच के बाद ही पता लग पा रहा है कि प्लेटलेट कितनी गिर रही हैं। चर्चा करेंगे डेंगू की वजह से किसी को यहाँ से रेफर तो नहीं किया गया है, यहीं से मरीज ठीक हो रहे हैं और कितनी संख्या में मरीज आ रहे हैं। आइए अभी हम बात करते हैं डॉक्टर मुकुंद बंसल जो मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं। जी डॉक्टर साहब, बताएं डेंगू की क्या स्थिति है आपकी? देखो मैं बताऊं डेंगू के बारे में अभी ऐसा जनपद वासियों को हम आपके माध्यम से कहेंगे, ना तो ऐसी कोई पैनिक फैलने की ज़रूरत है और केवल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है वो फुल कपड़े जो है वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहन के रहना चाहिए। कुल 10-12 मरीज अभी तक जनपद में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको ना तो रेफर करने की ज़रूरत पड़ी है। बस कल तक हमारे यहाँ 2 मरीज भर्ती थे, वो भी ठीक होकर जा चुके हैं। सारे मरीज ठीक हैं और जिला अस्पताल में पूरी व्यवस्था है उनके लिए। एक डेंगू वार्ड हमने अलग से बना दिया है जिसमें मच्छरदानी वगैरह सारा इंतजाम है और ब्लड बैंक भी हमारे यहाँ स्थापित है जिसमें प्लेटलेट्स भी उपलब्ध हैं। मगर आपको बताऊं इस बार जो डेंगू के जो मरीज मिले हैं उनमें जो घातक वेरिएंट है वो नहीं है। सब मरीजों की प्लेटलेट्स की संख्या हम मॉनिटर कर रहे हैं, वो भी नॉर्मली है, वो गिर नहीं रही है। बस डेंगू पॉजिटिव आया है तो बस उसके लिए यही है, मच्छर काटने से अभी कुछ दिन और मच्छरों का प्रकोप रहेगा, वायरल सीजन रहेगा, मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और पैथोलॉजी। सब मैं यही जानकारी आपसे बचाऊंगा कि मरीजों की जो संख्या है वो पहले की अपेक्षा कितनी बढ़ गई? मरीजों की संख्या पहले से 15-20% बढ़ी है, मगर वो डेंगू के मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी। इस समय जो वायरल सीजन चलता है, खांसी कोल्ड और बुखार का सीजन चलता है, जनरली वो 6-7 दिन के लिए रहता है और साधारण दवाइयों से और जांचों से मरीज ठीक हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं, वायरल के मरीज हैं या डेंगू के मरीज हैं, कोई ऐसा मरीज आपके यहाँ आया जिसको आप यहाँ ठीक नहीं हो पाया और उसको जो है आगरा रेफर करना पड़ा? नहीं,
हमारे यहाँ जितने मरीज आ रहे हैं सब 100% उनको उपचार हो रहा है और वो मरीज पूरी तरीके से क्योर हो रहे हैं। हमने अभी तक तो कोई मरीज को रेफर हमने नहीं किया है इस प्रकार का, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि इस बार डेंगू के एक भीषण रूप जो है वो जनपद में लेगा। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे मौसम चेंज होता है और आपके हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पे बहुत सारे मरीजों की लाइन लग जाती है। कुछ मरीजों की जो जांच है, जैसे मैंने अभी बाहर बात करी थी लोगों से, उन्होंने बताया कि जांच भी अभी प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रही है, जैसे कि जांच में जो रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, मैं बाहर की जांचों के बारे में तो नहीं कह सकता क्या भिन्नता है, न इस प्रकार की कोई शिकायत आई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पैथोलॉजी लैब, एक तो अभी नई एक IPHL लैब हमने बनाई है, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से बहुत अच्छी मानक जो लैब पैथोलॉजी लैब के मानक होते हैं उसके अनुसार लैब बनी है, सारी मशीनें हैं और उसी के अनुसार सारे रिजल्ट हैं, उसी के अनुसार उनका उपचार किया जा रहा है। तो कहीं कोई, और सब ऑटोमेटिक मशीन है, सब प्रमाणित हैं, जिनका हम कंट्रोल समय समय पर लगाते रहते हैं। तो कहीं पे भी हमें कोई डिस्पैरिटी अभी तक नहीं सामने आई है। अब मरीजों के अनुरूप का मैं कोई जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि जो जांच कोई मैनुअल जांच नहीं हो रही है, सारी ऑटोमेटिक मशीनों से एनालाइजर है, कोई हम कार्ड टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, सारे एलाइजा टेस्ट कर रहे हैं जो कि मानक के अनुसार 100% बिल्कुल सही है। बाजार में जो पैथोलॉजी की जांचें हैं वो जहां तक मैं समझता हूं वो एलाइजा टेस्ट नहीं करते हैं, कार्ड से टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें रिपोर्टों में भिन्नता आती है। एक सवाल मेरा ये है कि जो डेंगू वार्ड बनाया है आपने, उसमें कितने बेड हैं, और वहाँ पर जो है जैसे किसी को अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और डेंगू का मरीज पॉजिटिव या कोई सांस का मरीज आ जाता है तो उसको लंग्स में इन्फेक्शन होता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे पास डेंगू वार्ड के रूप में एक 10 बेड का हमने वार्ड बनाया है, जिसमें हर बेड पे मच्छरदानी लगी है। और ऑक्सीजन की जो बात की, हमारे यहाँ ऑक्सीजन हर मोड से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई है। ऑक्सीजन प्लांट भी हमारे यहाँ है, पाइपलाइन भी है, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, और उसके बाद जो सिलेंडर से कभी कभी हमें सिलेंडर भी यूज करने पड़ते हैं, तो सिलेंडर की आपूर्ति भी पूरी तरीके से हमारे यहाँ है। तो ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है जिला अस्पताल में। ऑक्सीजन जहाँ ज़रूरत पड़ती है मरीज को हम देते हैं, और जिस मूड से ज़रूरत पड़ती है उस मूड से ऑक्सीजन देते हैं। इवन नेबुलाइजर की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम नेबुलाइजेशन भी मरीज का करते हैं। एक चीज और देखने को डॉक्टर साहब मिलती है कि जो आपके यहाँ ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो प्लेटलेट्स की सुविधा, जैसे किसी की प्लेटलेट ज़्यादा गिर रही हैं तो उनको प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती हैं, तो वो प्लेटलेट की सुविधा आपके यहाँ से कितने लोगों को एक समय में दी जा सकती है? हाँ, उसकी मैं आपको बताऊं, जब 2 साल पहले जनपद में डेंगू थोड़ा सा ज़्यादा पैर पसरे थे, डेंगू के गंभीर रूप से डेंगू जो है वो 2 साल पहले जनपद में देखा गया था, तब जिला अस्पताल से जितने मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ी पूरी आपूर्ति की गई, और आज भी हमारे यहाँ हर ग्रुप की प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं। यदि कोई मरीज रात में आता है तो अक्सर देखा गया है कि इमरजेंसी में जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, और मरीजों की अक्सर शिकायत होती है कि रात में हमें भर्ती नहीं किया जाता है। उस पर आपने क्या कार्रवाई की? उसके लिए मेरा केवल एक ही कहना है, मेरा इमरजेंसी में पूरे अस्पताल परिसर में मेरा मोबाइल नंबर जो है वो सब जगह लगा है। यदि किसी मरीज को किसी चिकित्सक से, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर से या पैरा मेडिकल स्टाफ से कोई भी शिकायत होती है, वैसे तो मैं सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में ही उपलब्ध रहता हूँ, इसके बाद भी यदि किसी को समस्या आती है तो कोई भी मरीज बेझिझक किसी भी समय मुझसे टेलीफोन पे अपनी शिकायत कर सकता है, जिससे मैं उसका समाधान वहीं की वहाँ कर देता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इंडिया वॉइस से बात करने के लिए।